जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी गुरु। जहां दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाला यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम के 15 अक्टूबर 2022 यानी कि आज शाम का सेकंड शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है, जिसकी आंसर की को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। पूरे 1 से लेकर 100 तक सभी प्रश्नों के आंसर्स विद यहाँ पर 100% एक्यूरेसी के साथ बताने वाला हूँ। सिर्फ और सिर्फ आंसर यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आपको डीआई की कंप्लीट वीडियो चाहिए कि कैसे इसका सॉल्यूशन हुआ है तो वो भी आपको मैं जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पर एक एक करके 1 से लेकर 100 तक कंप्लीट आंसर्स को देख लेते हैं, क्या क्या इसके आंसर्स होने वाले हैं। आप लोग अपने आंसर की मैच करने के बाद अपने जरूर बताइएगा कि आपके कितने सही आंसर बन रहे हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। और जिनका भी पेपर कल यानी कि 16 अक्टूबर को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में होने वाला है, उनके लिए एक बेहतरीन टिप देने वाला हूं कि उनको पेपर में आज जितना भी टाइम उनका बचा हुआ है उसमें उनको किस किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। और सुबह के और शाम के पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले जो हूबहू सेम टू सेम क्वेश्चन रखे हुए थे, जो कि तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप लोग एनालिसिस जरूर देख के जाइएगा कि सुबह के पेपर में क्या पूछा गया, शाम के पेपर में क्या पूछा गया। पूरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको आगे अंदाजा लग सकेगा कि किस टाइप का लेवल पूछा जा रहा है और किस टाइप में आपको किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो आपके पास अभी जितना भी टाइम समय बचा है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन में लग जाइए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आंसर की देख लेते हैं। यहाँ से हम लोग केवल आंसर्स को डिस्कस करते हुए चलेंगे। यहाँ पर 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन के हस्ताक्षरण। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतः स्थलीय जल निकाय है, तो इसका सही आंसर है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा वर्मा को भारत से अलग किया गया था, तो इसका सही आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं यहाँ पर, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, सामान्यतः वर्षा में अचानक वृद्धि हो सकती है और कई दिनों तक लगातार जारी रह सकती है, इसे मानसून का क्या कहते हैं, तो इसे मानसून का कहते हैं प्रस्फोट यानी कि फटना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। GMT की फुल फॉर्म बोला था तो फिर फुल फॉर्म हो जाएगी ग्रीनविच मीन टाइम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर इसको जाना जाता है क्रूड अशोषित जन्म दर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं, 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 बैंकों का निजीकरण राष्ट्रीयकरण किया गया था। उसके बाद 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए, अब यहाँ तो इसका 12वें का इसका सही आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा उत्पादन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यहाँ पर योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री मोंटेग सिंह आलूवालिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्राइमरी सेक्टर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ से देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था, तो ऑप्शन नंबर 15 का इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हित के लिए है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 30 जो है वो अल्पसंख्यकों के हित के लिए है। उसके बाद देखिए, 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं, तो देखिए यहाँ पर सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी दिए गए हैं ये सभी आपके मौलिक कर्तव्य हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। यहाँ पर सभी अम्लों में से समान तत्व है, इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। उसके बाद देखिए, नॉन स्टिक खाना बनाने के लिए किसका लेप होता है, तो टेफ्लॉन का। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य यहाँ पर क्या है, तो अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का जो कार्य है वो कानून बनाना। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, सरकारी आयोग जो है वो निम्नलिखित में से
किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्य संबंध, तो ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्रकाश वर्ष एक माप है, तो प्रकाश वर्ष किसकी माप है, तारकीय दूरी की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैथ्स का देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है 24 नंबर, 24 का इसका आंसर हो जाएगा 7.9। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा 7.9। उसके बाद देखिए 25 नंबर, ये भी आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा 5%, ऑप्शन नंबर बी 5% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉल्फिन, डॉल्फिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पौधे का विकास किससे प्रभावित होता है, तो प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर, यहाँ पर मैथ्स का ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा 11/13, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप लोग चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, इसका सही आंसर हो जाएगा √5 - 2, √5 - 2, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये औसत का वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 140। इसके बाद देखिए स्थावर, स्थावर का विलोम शब्द पूछा था, तो स्थावर का विलोम शब्द हो जाएगा जंगम। उसके बाद देखिए बिल्ली की पहले की ही दिन मानना चाहिए, बिल्ली को पहले ही दिन मानना चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भय का समन शुरू में ही कर देना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा कम कर लेते हैं उसको। यहां से देखिए स्वल्प, स्वल्प का संधि विच्छेद पूछा है, तो सु प्लस अल्प, यह ऑप्शन नंबर डी यहां से करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं, इति और ईत का सही अर्थ वेद है, तो इसका आपको आंसर बताना था कि इसका सही आंसर हो जाएगा समाप्ति प्लस विघ्न, ऑप्शन नंबर बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, ईश्वर में विश्वास रखने वाला यानी कि आस्तिक, ऑप्शन नंबर ए यहां से करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप ये आपके पास पैसेज दिया हुआ था, यहाँ पर पैसेज तो नहीं पढ़ रहे हैं, सीधे सीधे इसके आंसर्स बता दे रहे हैं आपको। यहां से देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 36 नंबर का थैंक यू कार्ड्स, ऑप्शन नंबर सी। 37 का अगर आंसर की बात करें तो सी हो जाएगा नो। उसके बाद चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ, यहाँ पर टेम, टेम का अगर सिनोनिम पूछा था तो इसका हो जाएगा डोसाइल, डोसाइल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। रैपिड, रैपिड का एंटोनिम पूछा तो हो जाएगा टार्डी, टार्डी हो जाएगा इसका एंटोनिम। उसके बाद पूछा है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टोइक, स्टोइक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 41 की तरफ चलते हैं, बोला एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए ए ने कहा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 42 नंबर, दोनों कथनों में से सही आपको बताना है, तो यहाँ पर कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन था, तो इसका अगर आपको सही आंसर की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर आपका 42 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर देखिए सी क्या है, कथन दो कारण है तथा कथन एक इसका प्रभाव है, तो ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए 43 नंबर, भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और किसके साथ, तो भारत और नेपाल, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत में दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी, तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा नेपाल, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से असंगत को यहाँ पर चुनना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 301 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको सुबह वाली शिफ्ट में भी देखने को मिला था, इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्रवार, ये कैलेंडर का क्वेश्चन था, ये सुबह वाली शिफ्ट में हूबहू सेम क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद देखिए यहाँ पर 47 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, या कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है TGGFDE। उसके देखिए 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बोल रहा है भारत राज्य ने 5,000 रुपए की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है, यहाँ से करंट के क्वेश्चन देखिए आप, तो 48 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। किस राज्य ने शुरुआत की, तो कर्नाटक की राज्य ने। उसके बाद देखिए जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमन मैन डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की शुरुआत की है, तो आपको इसका सही आंसर बताना है, इसका सही आंसर हो जाएगा यूके इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर किस कंपनी ने IMF के हेलीकॉप्टरों के लिए ADS की आपूर्ति हेतु एक, यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा भारत, यहाँ पर आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 51 नंबर की अगर बात करें, निम्नलिखित में से भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक योजना स्टार्ट की है, तो वो किसने की है, हिमाचल प्रदेश ने, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले को डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट में से एक 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन किया है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाराणसी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग, यहाँ पर देखिए इस वाले ऑप्शन में तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीति आयोग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से 53 का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 54 का उत्तर प्रदेश यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर चलते हैं 55 की तरफ। बोला सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है, तो सबसे छोटा यहाँ से केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर के, बांग्लादेश जो है वो भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपसे इसका करंट आंसर हो जाएगा टोटल 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। पोलैंड की आपको मुद्रा बतानी थी, तो पोलैंड की जो मुद्रा हो जाएगी वो हो जाएगी जुलाटी हो जाएगी यहाँ पर पोलैंड की मुद्रा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पर 59 नंबर में, उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति रखता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, तो ये सबको पता होना चाहिए 2 अक्टूबर, बहुत ही ज्यादा फेमस और बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें वास्को डी गामा भारत का अकबरा जो है भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर बना है, तो इसका सही आंसर आपको बताना था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोची केरल में इसका मकबरा बना हुआ है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें थॉमस कप किससे संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध पुस्तक जो विंग्स ऑफ फायर है ये किसकी है, तो ये है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। उसके बाद अगर हम लोग बात करें ग्लोबल वार्मिंग जो है उसका बढ़ने का यहाँ पर परिणाम क्या है, किस वजह से होती है, तो ये सभी जितने भी यहाँ पर दे रखे हैं तीनों कारण, ये कभी कारण इसके परिणाम है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपका पैसेज का जो आंसर है उसके बताना, तो यहाँ पर 66 आजकल पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों जाते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग बात करें 67, इस प्रकार के व्यवहार हमारे साथ कैसे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बच्चों के परिवार के सदस्यों, पत्नी और बच्चे, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका। उसके बाद हो जाएगा विदेश में जा रहे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन दोषी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधूरे संस्कार। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसकी अगर आप बात करें 69 नंबर की, तो 69 नंबर का विदेश में जा रहे बच्चों को माँ बाप अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों का, तो इसका सही आंसर आपका 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 नंबर की बात करते हैं यहाँ पर, तो बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते हैं, तो इसका सही 70 का सही आंसर हो जाएगा सी, पुराने जीवन मूल्यों और परंपराओं के साथ विदेश में बच्चों के साथ बसने के इच्छुक माँ बाप, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें 71, ये भी पैसेज है, तो पैसेज के सीधे सीधे आंसर्स देख लेते हैं कि आंसर्स क्या होने वाले हैं। 71 का अगर यहाँ पर आंसर देखें, 71 में आज के बुजुर्गों के लिए बदलते समय की कौन सी, तो 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखें, अगली पीढ़ी सदस्यों पर बोझ बने और ना ही अपने राय थोपे। उसके बाद 72 नंबर का हो जाएगा, कौन से माँ बाप अपने ही घर में दीनहीन होकर बच्चों का मुंह नहीं ताकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 72 का डी, जो माता पिता बदलते समय के साथ अपने आप को बदल लेते हैं। उसके बाद 73 नंबर, माता पिता द्वारा प्यार दुलार, ये इस वाले क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीढ़ियों के अंतरण के कारण, ये वाला ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 74 नंबर देखते हैं यहाँ पर, संतान के साथ रहने की इच्छा होते हुए भी माँ बाप को अकेले रहना पड़ता है, कौन सा कारण है, तो इसका सही 74 का सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, कौन से बच्चे माता पिता को वृद्धाश्रम भेजने की बात करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो बच्चे संस्कारहीन और अविवेकी हैं और जो अपने भविष्य को नहीं देख पाते, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर डीआई के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, ये वाली डीआई, इस वाली डीआई के आगे जो भी क्वेश्चन होने वाले हैं वो इस वाली डीआई पे आधारित है, तो इस वाली डीआई पे आधारित क्वेश्चन नंबर देखना है। क्वेश्चन नंबर 76 की अगर बात करें, तो यहाँ पर कितने जिलों के लिए विगत वर्षों के लिए चयनित उम्मीदवारों की औसत संख्या न्यूनतम है, तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा जिला ई। उसके बाद अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, जिला सी से चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत, जिला सी से उत्तीर्ण, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 77 का सी, यानी कि 2012 इसका करेक्ट आंसर है।
उसके बाद अगर हम लोग बात करें जिला डी के उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला डी से उपस्थित, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2013 ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें वर्ष 2011 में किस जिले में उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में चयनित उम्मीदवारों को प्रतिशत जो है वो सबसे अधिक था, तो 79 का सही आंसर हो जाएगा जिला ए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पर 80 नंबर की, तो यहाँ पर समीक्षाधीन अवधि के दौरान ये वाले 80 नंबर की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 88.54%, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट जो आगे डीआई है वो इस वाली डीआई की आगे बात करने वाले हैं 81 से 85 तक। तो 81 नंबर यहाँ पर देख सकते हैं मार्च में कंपनी पी और आर, तो इनका यहाँ पर अनुपात बताना था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 59:80, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में जनवरी से अप्रैल तक लगभग कितने % की वृद्धि हुई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 64.71%, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, कंपनी टी द्वारा मार्च, अप्रैल और मई में बेचे गए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 83 का बी, 144 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 84 नंबर की अगर हम लोग बात करें, जो फरवरी में कंपनी पीएसटी द्वारा बेचे गए उत्पादों के, यहाँ पर इसका आपको औसत संख्या बतानी थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 118, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब 85 नंबर की अगर हम लोग बात करें, तो कंपनी क्यू द्वारा जनवरी और मई में बेचे गए, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा 85 का 85, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इस वाली डीआई की अगर हम लोग बात करें, तो जो आगे आने वाले क्वेश्चन है वो इस डीआई पर आधारित होंगे। तो 86 नंबर को देख लेते हैं, कार्यक्रम की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितना % अधिक खर्च किया गया, तो 86 का सही आंसर हो जाएगा 86%, ऑप्शन नंबर सी 86%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं, छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना % खर्च किया जाता है, तो 87 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12.78%। उसके बाद यहाँ पर 88 नंबर की बात करें, यदि वर्ष में विभिन्न क्षेत्रों की खर्च, यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 लाख, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलों पर शिक्षा में कितने % की कम खर्च किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 89 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 35%, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, यदि वर्ष के दौरान खर्च की गई कुल राशि 1.5 करोड़ थी या फिर इतनी थी, तो इसका सही आंसर, तो मेरे हिसाब से इसका सही आंसर ए हो जाएगा। आप लोगों ने इसका क्या आंसर लगाया है कमेंट करके अपना आंसर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, तो नेक्स्ट डीआई आपके सामने ये हो रही है, नेक्स्ट डीआई आपके सामने ये है, तो इसके आंसर हम लोग देख लेते हैं। 91 2005 में 2 कंपनियां ए और बी, आय जो है 3:4 के अनुपात में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 45:68, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर 2005 में 2 कंपनियों की आय समान थी, तो यहाँ पर इसका सही आंसर 92 का सही आंसर हो जाएगा 15:17, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 93 की बात करिए, यदि 2002 में कंपनी बी का जो व्यय है वो 200 करोड़ था, तो 2002 में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 260 करोड़, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 94 की, यदि 2001 में कंपनी ए और बी का जो व्यय था वो समान था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 94 का 102 करोड़। 102 करोड़ देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 95 नंबर की अगर बात करें, तो वर्ष 2003 में कंपनी ए का व्यय 200 करोड़ था, 2003 में इतना था। उसके बाद तो 2006 में आपको बताना था कि ए का आय क्या थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 464 करोड़, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, जजिया फिर से लागू करने वाला मुगल शासक का नाम बताइए, तो जजिया जो फिर से लागू करने वाला जो मुगल शासक था वो था आपका औरंगजेब। उसके बाद अगर हम लोग बात करें 97 नंबर, निम्नलिखित में से अंग्रेजों द्वारा किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक था, तो वो था आपका रेलवे, इसका करेक्ट ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद पूछ रहा पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी, तो उसका सही आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश, तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हर्षेड थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100 का हो जाएगा समुद्रगुप्त, 100 का हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग कंपेयर करें कि 15 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट, इसी के साथ आपके पूरे 100 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए। इसी में अगर हम लोग कंपेयर करें कि 15 की जो फर्स्ट शिफ्ट थी और सेकंड शिफ्ट में, तो हमें अगर दोनों शिफ्टों में हमने एनालिसिस कराया है, तो अगर हमें टफ देखने को मिली है, तो जो आपकी 15 की सेकंड शिफ्ट थी वो फर्स्ट शिफ्ट से
टफ देखने को मिली है। यहाँ पर जो आपका करंट का लेवल पूछा गया है वो थोड़ा अच्छा लेवल का पूछा गया है, बाकी जो है ओवरऑल बिल्कुल से हूबहू तो सेम रहा है, ज्यादा कुछ अंतर देखने को नहीं मिला है। बट यहाँ पर जो करंट का लेवल पूछा गया है वो अच्छे लेवल का पूछा गया है। और यहाँ से अगर हम लोग बात करें, अगर आपका कल पेपर है तो आप लोग को किस चीज पर फोकस करना है, आपको केवल और केवल जीके, जीएस और करंट जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ रखा है सिर्फ उसी को ही रिवाइज कर लेना है। रीजनिंग, मैथ या फिर हिंदी, इंग्लिश, इन चारों की तरफ बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। जो हो रखा है वो हो रखा है, अदरवाइज इसको बिल्कुल भी नहीं देखना है। सिर्फ और सिर्फ आपको जीके, जीएस और करंट की अगर बात की जाए तो बेसिकली आपको लास्ट के 3 मंथ की और वैसे आपको जनवरी से लेकर अगस्त तक की करंट को देख लेना है। तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, अगर आप लोग की तैयारी अच्छी है बिल्कुल निश्चिंत तैयारी करके जाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, हाइपर होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए और जितने पहले जीके, जीएस वाले जितने पोर्शन और डीआई के क्वेश्चंस को सबसे लास्ट में टैकल करिए, क्योंकि जब आपके 80 क्वेश्चन हो रखे होंगे आपके पास अच्छा खासा समय बचेगा तो आप लोग के ऊपर जो होगा वो प्रेशर भी बहुत कम हो जाएगा, तो आप लोग अच्छे से उन क्वेश्चन को बना पाएंगे। चलिए फिर अगर मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपका इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।